नमस्कार। भिवानी का लक्ष्मण ढाणी गांव, एक लेडी टीचर मनीषा नाम। मनीषा की मौत का मामला बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। सीबीआई जांच कर रही है। 112 दिन बीत गए, गांव वाले इस इंतजार में हैं कि खुलासा कब होगा भाई। 112 दिन बीत जाने के बाद, क्योंकि ये जांच अब कोई पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस ने इस मामले में जांच बंद कर दी है। उसके बाद अब सीबीआई कर रही है इस मामले की जांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इस मामले में गांव वालों के सब्र का बांध टूट रहा है। समय बीतता जा रहा है। गांव वाले इस आस में, परिजन इस उम्मीद में कि सीबीआई कोई खुलासा करेगी, लेकिन 112 दिन बीत गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं। अभी तक सुन्न सपाट है। गांव वालों ने एक पंचायत की, एक मीटिंग की, एक सांकेतिक भूख हड़ताल। इसके माध्यम से गांव वालों ने कहा है कि भाई अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। अब आप अच्छे से जांच करके जल्द किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। अब सीबीआई किसी मामले को लेकर जब जांच करती है तो होता यह है कि सीबीआई हर एक एंगल को ओपन रखती है। मनीषा की मौत का मामला, मनीषा की डेथ मिस्ट्री एक बहुत हाई लेवल पर, क्योंकि 4 पोस्टमार्टम हुए थे जब मनीषा की मौत का मामला पेश आया था। पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था, इशारा हुआ मर्डर की तरफ, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई, सुसाइड, पॉइजन को कारण बताया गया कि मनीषा की बॉडी में पॉइजन डिटेक्ट हुआ। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जग जाहिर नहीं किया गया था। अब हर एक एंगल से सीबीआई इसमें काम कर रही है। गांव वालों का यह कहना है कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन सीबीआई इसमें एक ऐसे एंगल को लेकर काम कर रही है जिसमें समय लगता है। वो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर का एंगल, क्योंकि सीबीआई ने साफ कर दिया था हम हर एक एंगल को ओपन रखेंगे। अब अगर ये मर्डर केस है, संभावना के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, अगर ये मर्डर केस है सुसाइड केस से अलग, क्योंकि ये एक एंगल ओपन है तो संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। तो किसने किया? फोरेंसिक एविडेंसेस के आधार पर यह प्रूफ करती है सीबीआई। सीबीआई हवा में बात नहीं करती। परिजनों ने किसी पर आरोप लगा दिए, परिजनों ने कह दिया कि जी हत्या का मामला है, गांव वाले कह रहे हैं कि इसने मारा है, उसने मारा है। इस आधार पर सीबीआई की जांच नहीं चलती है। पूरे एविडेंसेस के आधार पर हर एक एविडेंस कड़ी से कड़ी जोड़ना, परते दर परते पूरे मामले को उधेड़ कर तह तक जाना, यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और सीबीआई की जांच में हमेशा समय लगता है, लेकिन उसके बाद जो निष्कर्ष होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो इस मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है, लेकिन एक प्रेशर यहां पर क्रिएट आप कह सकते हैं कि किया जा रहा है कि अब गांव वाले धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। गांव वालों का यह कहना है कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। 112 दिन बीत गए हैं। सीबीआई की टीम एक बार फिर से 100 दिन पूरे होने के बाद एक बार फिर से गांव में आती है, लेकिन कोई खुलासा नहीं। सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। सीबीआई ने लेकिन उनके पिता को कहा है, मनीषा के पिता को कहा, जल्द खुलासा होगा, बड़ा खुलासा होगा। यह बड़ा खुलासा क्या होगा, हम भी यही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन परिजनों ने कहा कि भले ही अब सीबीआई जांच में समय लगा रही है, लेकिन अब एक उम्मीद सीबीआई से ही है, एक इकलौती उम्मीद अब सीबीआई से ही है। क्योंकि जब मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ, बेहद ठीक से याद है हमें, एक भाई ने अपनी बहन को जब मुखाग्नि दी थी नम आंखों के साथ, एक पिता ने जब अपनी बेटी को मुखाग्नि दी थी नम आंखों के साथ, वो चेहरा उनका बिलखता हुआ अभी भी पूरे हरियाणा के सामने है जब इस पूरे मामले का जिक्र होता है। तो सीबीआई के ऊपर प्रेशर भी है, ग्रामीण भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। एक सांकेतिक भूख हड़ताल के माध्यम से यह बात कही गई है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई तेज होनी चाहिए और जो सीबीआई जांच पड़ताल करे उसकी गति को तेज बढ़ाना चाहिए। अब देखने की बात है कि सीबीआई की जांच में आखिर खुलासा क्या होता है।